अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस घटना चक्र का सेट नंबर 5। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक कवर हम कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो अब एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, अगर आप उसमें रिज़ल्ट चाहते हैं तो पहले आपको बिहार पुलिस में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न को आपको पहले कवर करना पड़ेगा। उसका जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है बिहार पुलिस को सबको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मालूम चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपको 100% ये 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों तो पहले आप जो बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न उसको कवर कीजिए। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे दोस्तों। इससे पहले हम 4 सेट करवा चुके हैं, 5वां सेट होगा दोस्तों आज। जो बिहार पुलिस परीक्षा भर्ती 21/3/2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न को आज हम कवर करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो अगर आप 21,391 पोस्ट में अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप पहले प्रीवियस ईयर को कवर कीजिए। इसके बाद डेली एक प्रेस्टिज सेट लगाइए और साथ में 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। आपको 100% आपका रिजल्ट हो जाए दोस्तों। इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, आपको 100% ले जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के हम आज के शुरू करते हैं। आज के ये देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 21/3/2021 के सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न के हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, शेखर एक जीवनी कृति है। तो ये किसका कृति है? तो ये उपन्यास है। तो क्या है? शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान यज्ञ जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। यज्ञ जी की अन्य कृतियाँ हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाँख पर छाया, ऐसा कोई घर अपने देखा है, इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये पैसेज है दोस्तों। ठीक है, इसका सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल चॉइस। तो इसमें है तलिस्मान इज नॉट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा एन एंटीटोड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों पोएम है। पोएम के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट पिक आउट द वन डैट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द पोएम। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों उत्तर ऑप्शन नंबर सी का यंग मदर आर ट्रेंड इज डेली लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है। तो ये किसका है? तो पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। लेकिन दरवाज़ा के लेखक पंकज बिष्ट जी हैं। पंकज बिष्ट जी किस हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार व समालोचक हैं। इसकी चर्चित रचनाएं हैं उस चिड़िया का नाम, शताब्दी, शेष, गोलू और भोलू, हिंदी का पक्ष, शब्दों के घर, कुछ सवाल कुछ जवाब, चाहे गवाह नहीं हो सकते, इत्यादि हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन डैट फ्लो द क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न है द फुल इन द प्लेयर्स ऑफ विच प्ले राइट द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों देखते हैं। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जगह शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है नाइदर ए ब्रोवर नॉर ए लैंडर वी साइड द फादर टू सन। ठीक है, तो हाउ वर्ल्ड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है द फादर एडवाइजेड हैज सन टू बी नाइदर ए ब्रोवर नॉर ए लैंडर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
7 होगा। प्रश्न नंबर 7 है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर में। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। त्रिकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में छायावादी युग के रचनाकार हैं। निराला जी ने मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण वह तोड़ती पत्थर कविता में किया है। निराला जी की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, अनिमा, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, सरोज स्मृति, जूही की कली, बादल राग इत्यादि है। प्रश्न देखते तो प्रश्न नंबर 8 होगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द क्वेश्चन दैट फ्लोज। द बिलोव्ड चेरियटी इन द शशि देशपांडे स्टोरी माई बिलोव्ड चेरियटी रेफर टू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रीति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर होगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर है, जायसी की पद्मावत का संबंध किस द्वीप से है? तो ये है सिंघल द्वीप से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंघल द्वीप से। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत महाकाव्य का संबंधी सिंघल द्वीप से है। पद्मावत की रचना 1540 में अवधी भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टूल टीयर्स एंड द स्वीट। ठीक है, तो द लाइन बिलोंग्स टू रजिस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल या एकेडमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यात्रा वित्तांत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। मेरा वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखा यात्रा वित्तांत है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वाई। तो इसका यंगर्स लिवलिंग इज रिटन इन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो ये की है आवारा मसीहा। तो ऑप्शन नंबर बी जगह आवारा मसीहा। देख लेते हैं, शरत चंद्र जी के जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा की रचना विष्णु प्रभाकर ने किया है। यह जीवनी विद्या की रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ ढलती रात, अर्ध नारीश्वर, क्षमादान, हत्या के बाद, नव प्रभात, संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, पंखहीन इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 होगा। प्रश्न नंबर 14 है, लाता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थानों को शब्द को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह गानपान मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह हो जाएगा। ठीक है, लाता का कोई भी गाना लीजिए उसे 100% गानपन मौजूद मिलेगा, अर्थात रिक्त स्थान पर गानपन होगा। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाले मिठास और आनंद, अर्थात गाने का तरीका जिसे सुनकर लोग आनंदित हो जाए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, क्या आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, डू यू हैव फेथ इन रिवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है? भूषण की रचना नहीं है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, कुशल विलास ये कवि भूषण की रचना नहीं है। तो देख लेते हैं, महाकवि भूषण रीति काल के प्रमुख कवि हैं। शिवाजी, शिवराज भूषण, शिवाबागनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीति काल के कवि देव ने भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टमय,
जाति विलास और कुशल विलास जैसी रचनाओं की सृजन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 होगा, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो ये है दूसरा सप्तक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के अन्य कवि रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, संकुत माथुर महिला, हरिनारायण व्यास इत्यादि हैं। अग्नेय जी के संपादकीय के 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें पहला सप्तक है 1943 में, दूसरा है 1951 में, तीसरा है 1959 में, चौथा है 1979 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो ये है वेनी संघार। वेनी संघार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के सफल पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार हैं। इसकी रचना है वेनी संघार, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर इत्यादि इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द सेंटेंस सो रीड ए लेटर इज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 होगा दोस्तों। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर ने किस बृहत महाद्वीप को नाम दिया है? तो ये दिया है पेंजिया। पेंजिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, विश्व के 7 महाद्वीपों के विखंडन के पूर्व पृथ्वी एक विशाल अखंड स्थलखंड था, जिसे वेगनर ने पेंजियार नाम दिया था। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभाजन से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर होगा। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, जिसके तहत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवादा जेल में अनशन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर होगा। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये है ओसाका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसाका। जापान के सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 नंबर है। कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त करवाया था? तो ये क्या था? अली मर्दान को। अली मर्दान को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था। उल्लेखनीय है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क सत्ता के संस्थापक माना जाता है, जिसे लाहौर में अपनी राजधानी को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिराजाबाद कर दिया गया? तो ये किया गया था चित्तौड़ का। तो ऑप्शन नंबर डी जगह चित्तौड़ का। देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के पश्चात उसका नाम खिराजाबाद रख दिया गया। अलाउद्दीन सल्तनत कालीन खिलजी वंश का शासक था, जिसने सिकंदर ए सनी की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिकतम संख्या 17 सदस्यों की हो सकती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या अधिकतम 17 हो सकती है, जिसमें अधिकतम 13 सदस्य बिहार विधानसभा से एवं बिहार विधान परिषद से 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न आपको बिहार में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग गौर से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर। किस वर्ष में नीतीश कुमार ने प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये बने थे 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 होगा। सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है, तो ये है
चट्टानों के निर्माण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी की सतह के शैलें विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, जिनकी विभिन्न वर्जनित कारकों द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शैली भवन कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर है, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कृषि विपणन। कृषि विपणन नहीं है। तो कृषि विपणन भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा गाँव में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वर्ष 2005 से 6 में भारत निर्माण योजना चलाया गया था, जो इसके 6 घटक थे: पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई हेतु जल, आवास और संचार। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे आप खंडित 4 मानेंगे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या खंडित 4 है। गंतव्य है कि खंडित का असततः 4 उस चर से कहते हैं जिसकी संख्या मूल निश्चित होते हैं तथा मान पूर्णक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का खफी खा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंतखब उल लुबाब के लेखक खफी खा था। खफी खा का वास्तविक नाम मोहम्मद हासिम था। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर होगा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्य सभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर रहेगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत कोई संकल्प राज्यसभा के उपस्थिति और मतदान के 2/3 सदस्यों से बहुमत पारित करके किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समांतवाद की रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का विकास समांतवाद के रचनात्मक पक्ष नहीं है, जबकि शेष सभी समांतवाद के रचनात्मक पक्ष जैसे जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का विस्तार, कृषि दासता का उदय। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर है, बिहार राज्य में वर्ष 16 से 17 में नकदी फसल की श्रेणी में के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक मात्रा में उगाई गई थी? तो ये थी ईख। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईख। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36 नंबर है, बहुलवादी विचारधारा समर्थक करती हैं, तो ये करती हैं राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में बहुलवादी विचारधारा राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन करती हैं। उल्लेखनीय है कि बहुलवादी वह विचारधारा है जो राज्य के विभिन्न संगठनों को किसी सबल और मजबूत संगठन के साथ जोड़ने और उसके साथ रहकर अपनी पहचान बनाने का समर्थन करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये अहरार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में अहरार सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है, यह ताम्रपाषाणिक स्थल है, जबकि शेष सभी पुरास्थल के घाटी से संबंधित जैसे सरकोटदा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 नंबर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील विनियमन दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहते हैं, तो ये कहते हैं
रुपये का मूल्यह्रास, रुपये का मूल्यह्रास, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, परिवर्तनशील विनिर्माण दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। रुपये के मूल्यह्रास का अर्थ है डॉलर के संबंध में रुपये का मूल्यवान हो गया। अगला प्रश्न नंबर 39 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सी भौतिकी भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कृषि भूगोल, कृषि भूगोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कृषि भूगोल भौतिकी भूगोल का शाखा नहीं है। अध्ययन के आधार पर भौतिकी भूगोल की कई शाखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 नंबर है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ये होता है राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर ए होता है सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 नंबर है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है उपाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्षों को पैनलों का कोई एक सदस्य करता है। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर है, समग्र पूर्ति निर्भर करती हैं, समग्र पूर्ति निर्भर करती हैं, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। पहले है कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता पर, लागत के स्तर पर, तो ये तीनों सही हैं। सही प्रयोग उत्तर इस तीनों सही है, तो इसका आंसर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह तीनों। समग्र पूर्ति का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। समग्र पूर्ति कीमत स्तर पर, लागत स्तर पर और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। गंतव्य है कि रुपये का अवमूल्यन का तात्पर्य है अन्य देश की तुलना में रुपये का विनियामक दर कमी होना। अगला प्रश्न नंबर 45 नंबर है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरुवारी यूनियन बाद में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, सर्वप्रथम बेरुवारी बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। पुनः एस.आर. बम्बई वाद में भी प्रस्तावना को संविधान का स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 46 नंबर है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू किया गया? तो ये किया गया फरवरी 2000 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति फरवरी 2000 में लागू किया गया। भारत की पहली जनसंख्या नीति वर्ष 1976 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्च किन देशों से अंगीकार किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन और यूएसए से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, भारतीय संविधान को उदार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान लिया गया है। जैसे संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन कैनांती चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह हैलाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में पट्टिता सीम, स्लेट और साइनाइट कैनांती चट्टानों का उदाहरण है, जबकि हैलाइट कैनांती चट्टानों का
नहीं है। हैलाइट एक रॉक साल्ट के नाम से जाना जाता है, यह साल्ट का एक प्रकार है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेलिनिक जेलिनेक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण और शुष्क पवनें नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोरा। बोरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। भारत के क्षोभ मंडल में तापमान तथा वायु दाब के अंतर के कारण चलने वाले पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं, क्योंकि ये पवनें क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। इन स्थानीय पवन में कुछ गर्म होते हैं तो कुछ शीतल पवनें होते हैं। जैसे इन शीत पवनों में बोरा, बिली वाव, मिस्ट्रल, बिल्लिबिली इत्यादि होती हैं, जबकि हरमंटन, सिरोको और जोर ये सब गर्म पवनें हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52 नंबर है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये किया गया था रंगून में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के विरोध स्वरूप वर्ष 1857 में मेरठ से प्रारंभ होने वाली क्रांति 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया गया, यहीं इसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 नंबर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये है महानदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महानदी। पढ़ लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बांध परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, ड्रेकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये हैं ग्रीस यूनान के सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 नंबर है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोया था? तो ये खोया था बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केप ऑफ गुड को जिसे उत्तम मास अंतरिप भी कहा जाता है की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, जो एक पुर्तगाली थे। इसी से होकर वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 है। 56 है, यदि विलयन तापमान T और विलायक तापमान T2 पर उबलता है, क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जगह T1 से T2 से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58 नंबर है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदिश राशि का मान अक्षरों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 होगा, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसे दो छोटे नाभिक आपस में जुड़कर बड़े नाभिक के निर्माण करते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से होती है तथा हाइड्रोजन बम की नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 होगा,
मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विप्राय विशेषक चयनित किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी 7 किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, मटर के पौधे के अध्ययन के दौरान मेंडल ने 7 विप्राय विशेषक चयनित किए थे। उल्लेखनीय है कि ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए अनुसंधान के आधार पर आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 नंबर होगा, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरे पर विभवांतर V बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया जाता है तथा उसमें से प्रवाहित धारा I बराबर 10 + 0.1 एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध R के में प्रतिशत यूनिट में होगा, तो ये होगा 6%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 नंबर होगा। प्रश्न नंबर 62 है, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मंडलित तरंग की आवृत्ति होगा, तो ये होगा WM होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 63 नंबर देखते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कहता है N714 + 8 17 ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एक तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर रहेगा अल्फा कण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न होगा, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार की लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो ये जाता है X और Y, जो पिता का क्रोमोसोम होता है। देखते हैं, मानव जाति XY प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है। गंतव्य है कि मानव जाति में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है। यह लिंग गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में भिन्न भिन्न प्रकार के होता है, अर्थात स्त्री में लिंग गुणसूत्र XS प्रकार की, जबकि पुरुष में XY प्रकार का होता है। अगला है 65 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंधन द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। गंतव्य है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता होने से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66 नंबर है, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन का संवेग का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 × 10⁻23 किलोग्राम/सेकेंड²। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 नंबर, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग म्यूल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68 नंबर, असमान त्रिभुज की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में हो तो असंपिंडीय द्रव के लिए नली में प्रेशर कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव्यों का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69 नंबर होगा, पराजिनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 नंबर है, यदि थीटा बराबर AL⁴ और K⁴ उत्पादन फलन हो तो पैमाने के प्रतिफल होगा? तो ये होगा वर्धमान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 71 है, DNA के एकल क्षारक युग में परिवर्तन को कहते हैं? तो ये कहते हैं बकवास परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 नंबर है,
मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे के स्वपरागित करने पर पीढ़ी 2 F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के अनुपात प्राप्त हुए थे, तो वो थे 3:1। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 73 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभाव नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ग्राम है प्लस आयरन 2 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन और 2 आयरन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 नंबर है। 74 नंबर प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जन होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 75 नंबर है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.31 × 10⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 नंबर होगा, ग्रहों की गति के केपलर के अनुसार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी ग्रह के सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 नंबर होगा। प्रश्न 77 है, बामर श्रेणी व लाइसमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है? तो ये होता है 27/5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78 नंबर है, लैक प्रचलेक ऑपेरॉन बना है? तो ये बना है एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 79 नंबर है, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय का परिकलन कीजिए कि जिसमें उसका ताप 90 डिग्री से 55 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा 7 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ये किया था इमैनुअल कांट ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 नंबर है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है? तो होती है क्या? ऑप्शन नंबर एक दिशीय 5 से 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर है, हरितगृह प्रभाव के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरितगृह गैसों का ज़्यादा उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 83 नंबर है, एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी 8 × 10⁻6 वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84 नंबर है, उस कथन का चयन कीजिए जो वेबर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 85 नंबर है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिलता है। तो यौगिक का मूल अनुपात सूत्र क्या होगा? तो ये होगा CH3O। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर प्रश्न होगा। 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि कथन P सत्य है तथा Q गलत असत्य हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P और Q। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 87 नंबर होगा, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में
स्थिरता को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्थिरता को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88 नंबर है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पृथुतापी। पृथुतापी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 है, यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में लिस्टों के मध्य दूसरी आधी करने पर तथा लिस्ट व पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौथाई होगी, तो ये होगी 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, पानी के एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिमी है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या होगी, तो ये होगी 3.01 × माइनस 10⁻20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा 3.01 × 10⁻20। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 नंबर होगा, यदि ए इंटू 2 और 3 है, बी -1 2 है, तो सी 2 - 3 है, तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मैथ का प्रश्न दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर बता देते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों, समीकरण इतना का मूल तत्व पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1 × P - Q / Q - R हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछाता है बिहार पुलिस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, इसका प्रसार x का स्वतंत्र पद पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10/9। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आपको बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 94 नंबर प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए रेखा y = 2x + k परवलय में y² = 8x हो तो स्पर्श करता है, ये करता है k = 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 95 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 0.5x = 3.2y हो तो x + y / x - y बराबर होगा, तो होगा 37/27 के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है, वह अनुपात जिसमें बिंदु a = -2 4 7 तथा b = 3 - 5 और 8 हो, तो मिलान वाले रेखाखंड में YZ समतल द्वारा काटा जाता है, तो ये क्या जाता है 3:2 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है। 97 नंबर प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 9 से 97। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 16/19, 11/13, 19/21। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 नंबर होगा दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न है, माध्य x माध्यिका m और बहुलक z के बीच का संबंध है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह z = 3m - 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होती है तब एक मीनार का परिछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 × √3 + 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न बिहार पुलिस के जो पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आप लोग गौर कीजिए किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है और किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, करेंट अफेयर भी आ रहा है, सारा सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट को कवर कीजिए दोस्तों, और आप ये घटना को पूरा कीजिए, आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, तो लाइक आप जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बिहार पुलिस के लिए कोई भी कन्फ्यूजन हो जरूर कमेंट में कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और में चीज़। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।